Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to second semester BS Zoology. एंड इस सेमेस्टर में हम जो कोर्स स्टडी करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 और यही सिलेबस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है और जिसमें हमारे कोर्स कंटेंट में था सेल में मौजूद ऑर्गेनेलीज, फिर हमने टिश्यू के बाद हमने रेस्पिरेशन जिसमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टडी किया था। लेकिन इस सेमेस्टर में यानी कि इस कोर्स में हम बेसिकली सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे, देन फर्दर हम इनहेरिटेंस में आ जाएंगे जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, फिर मुख्तलिफ जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक हैं और एंड पे एवोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। और आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम सेल साइकिल, जो हमारा पहला लेक्चर है इस सेमेस्टर में, हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको ये पता होगा कि व्हाट इज सेल साइकिल और उसकी स्टेजेस कौन सी हैं, और हम चेक करेंगे कि इसके ऊपर कुछ चेक पॉइंट्स होती हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और आपका असाइनमेंट वर्क ये है कि आपने एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको ड्यूरिंग लेक्चर इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन आपने इसकी एक असाइनमेंट परफॉर्म करनी है जिसमें आपने डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल को आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नाउ हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन until the time when cell itself divides। इसको सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहें, एक सेल जो अपने आप को डिवाइड करता है डॉटर सेल्स के अंदर, और वो सेल डिवीजन के बाद और अगली डिवीजन तक वो जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं। आई रिपीट कि अगर एक सेल तकसीम होने के बाद फर्दर तकसीम होने तक जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उस पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं। अब इस सेल साइकिल के अंदर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट होगी, डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, और एट द लास्ट उसमें डिवीजन होगी। और हर सेल डिवीजन के बाद एक नए सेल साइकिल में दाखिल होगा। उसके बाद सेल साइकिल के बेसिकली 2 मेन पीरियड्स हैं। नंबर 1 इंटरफेस एंड नंबर 2 माइटोटिक फेस। इंटरफेस वो फेस होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, वाइल माइटोटिक फेस वो फेस होता है जिसमें वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए, फिलिंग ब्लैंक्स के लिए एक पोर्शन बन सकता है कि इंटरफेस वो फेस जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, और माइटोटिक फेस जिसमें सेल अपने आप को तकसीम करता है। एक डायमेट्रिकली शो, इसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लें। तो पहले फेस है हमारे पास इंटरफेस। अब इंटरफेस हमने पहले बोला है कि वो फेस जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, तो इसको डिफाइन यूं किया जा सकता है कि फेस बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन। कंसेक्टिव मीन लगातार, कि जिसमें 2 लगातार डिवीजन के दरमियानी वक्फे को, दरमियानी ड्यूरेशन को हम इंटरफेस कहते हैं। समटाइम इसे रेस्टिंग फेस बोला जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल जो सेल है रेस्ट की हालत में है। हाँ, ये डिवाइड नहीं कर रहा, बट इट इज एक्टिव, ये एक्टिव है। और मोस्टली सेल 90% टाइम इसी फेस में अपने आप को गुजारता है। और इंटरफेस को मजीद 3 फेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। G1 फेस, G का मतलब गैप है और समटाइम इसे ग्रोथ भी कहा जाता है, G1। देन S फेस सिंथेसिस फेस है, लास्ट पे G2 फेस यानी कि गैप 2, और ये प्री माइटोटिक फेस यानी कि डिवीजन से पहले की फेस होती है। तो फर्स्ट हम G1 फेस, इस फेस के अंदर सेल अपने आप को तेजी से ग्रो करेगा, वो अपने लिए कुछ प्रोटीन बनाएगा, अपने लिए ऑर्गेनेलिस में गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सच जो उसे ऑर्गेनेलिस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि अनवाउंड मटेरियल जो एक धागा नुमा साख्त में आ जाएगा और अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डीएनए सिंथेसिस यानी कि एस फेस के अंदर।
रिपीट कर दूं कि G1 फेज रैपिड ग्रोथ फेज है, इसमें वो अपने लिए तमाम प्रोटीन, तमाम ऑर्गेनेलीज इकट्ठी करेगा जो उसे अगली फेज के लिए चाहिए। और सम टाइम डिवीजन के बाद यानी कि माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल G1 फेज से निकल जाता है, तो ऐसी हालत को हम G0, G0 फेज भी बोलते हैं। और ये फेज कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है, कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकती है, और इवेंचुअल पूरी लाइफ के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ नर्व सेल्स होते हैं आंख के अंदर, जो लेंस रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, वो जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। तो ऐसी हालत में सेल डिवाइड नहीं करता, तो फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो G1 फेज में दोबारा वापस आ जाता है। तो G1 फेज के ऊपर मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि कुछ चेक पॉइंट्स होती हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये चेक करते हैं कि आया कि जो चीज़ें उसे G1 फेज में हासिल करनी चाहिए थी उसने हासिल की या नहीं की। तो उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स होती हैं जो इंश्योर करती हैं कि अगला फेज चलेगा। अगर ये चेक पॉइंट्स इसे अलाउ करती हैं तो अगला फेज चलेगा, अदरवाइज वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब G1 पे जो चेक पॉइंट है वो क्या स्टडी करती है, तो उसमें देखना ये होता है कि सेल साइज मस्ट बी लार्ज इनफ, कि सेल का साइज लार्ज है, इन्वायरमेंट सूटेबल है। अगर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है तो आगे अगला एस फेज स्टार्ट नहीं होगा, अगर सूटेबल है तो नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होगा। अब एस फेज में सिर्फ एक काम होना है कि जो डीएनए है उसने अपनी कॉपी तैयार करनी है, यानी क्रोमोसोम ने इंटायर कॉपी तैयार करनी है। साथ में एक डायग्राम नजर आ रही है, डायग्राम के अंदर दरमियान में एक सेंट्रोमर है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। और G1 फेज के अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड था, अब यहाँ पे एस फेज में उसने अपनी कॉपी तैयार की, तो अब इस कॉपी को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रोमोसोम दैट है डुप्लीकेटेड यानी कि डबल हो गया 2 सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, और वो अटैच टू सेम सेंट्रोमर, और एक ही सेंट्रोमर के साथ दोनों अटैच हैं, और ये बेसिकली दोनों आइडेंटिकल है यानी कि हूबहू एक दूसरे की कॉपी हैं। और एस फेज में सिर्फ यही काम होना है कि उसने अपने आप को डुप्लीकेट करना है। अब उसके बाद G2 फेज, ये शॉर्टर पार्ट ऑफ इंटरफेस है, यानी कि सबसे कम टाइम इसमें लगता है। इसमें क्या करता है, सेल ग्रो लार्जर इन साइज, वो अपने आप को मजीद साइज में बढ़ाएगा, अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्योंकि इसके बाद जो अगली डिवीजन है वो माइटोटिक डिवीजन है, यानी कि ये प्री माइटोटिक फेज है। इसके बाद सेल ने तकसीम करना है, तो अपने आप को तमाम चीजें कलेक्ट करेगा जो उसे तकसीम के लिए चाहिए। उसके बाद प्रोड्यूस ऑर्गेनेली, अपने लिए फिर ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करेगा। कौन सी ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल सेंट्रोल को प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करेगा, जो उसे सेल डिवीजन के अंदर जो नेसेसरी है। तो इन तमाम फेज के अंदर ये चीजें इकट्ठी करने के बाद अब यहाँ पे फिर कुछ चेक पॉइंट्स हैं। ये चेक पॉइंट्स क्या करती हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या डीएनए रेप्लिकेट हो गया, सेल साइज लार्ज इनफ, क्या उसका साइज ठीक है, और इन्वायरमेंट मस्ट बी सूटेबल। अगर ये तमाम चीजें हैं तो सेल एम फेज में दाखिल होगा, अगर ये तमाम चीजें पूरी नहीं है तो सेल एम फेज में दाखिल नहीं होगा। अब हम जो पीछे एक डायग्राम थी हम उसको दोबारा स्टडी करते हैं। ये वाली डायग्राम जिसमें ये सेल साइकिल की पूरी ड्रामेटिकली जो एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये G1 फेज है। G1 फेज के अंदर ये आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल दोबारा जो होगा वो G1 फेज में दाखिल होगा। G1 फेज के अंदर उसने अपने आप की ऑर्गेनेलिज इकट्ठी की, सेल ने ग्रो किया। उसके बाद ये एस फेज में ये डुप्लीकेट हुआ फॉर एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट उसने G2 फेज से ये माइटोटिक से एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो गया। और यहीं पे G0 फेज है। G0 फेज मैं पहले बता चुका हूँ, ये रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं करता, ये साइकिल से बाहर निकल जाता है और उसके बाद ये दोबारा वापस आ भी सकता है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में भी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक फेज बची है, उसका नाम है एम फेज, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम करता है।
तो तकसीम के लिए माइटोसिस में एक न्यूक्लियस दो डॉटर सेल या एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है। यूं भी कह सकते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर तकसीम हो जाता है। तो ये डिवीजन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। पहले न्यूक्लियस तकसीम होता है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो ये माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज के आगे पोस्ट जिसमें हम माइटोसिस मियोसिस ये हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीटली और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन सेल्स को स्टडी करना है, तो ह्यूमन सेल के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? तो ड्यूरेशन के लिए वेरी करता है, ये हर सेल साइकिल जो है वेरी करता है, लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर जो लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 24 आवर्स। तो इसके अंदर जिसकी जो डिवीजन इस तरह है कि जो G1 फेज है वो 9 आवर पे मुश्तमिल होता है, S फेज 10 आवर पे मुश्तमिल होता है और G2 फेज मोस्टली 4.5 आवर पे मुश्तमिल होता है, जबकि माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज 30 मिनट पे मुश्तमिल होती है। इसके अलावा अगर आप फर्दर डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल यीस्ट है, उसका ये सेल साइकिल 90 मिनट में मुश्तमिल होता है, यानी कि ये वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। होप सो कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम फर्दर लेक्चर में हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे।